नमस्कार, ग्रेट जिम वर्चुअल के टैलेंट स्पीक प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। जिस प्रकार से टैलेंट्स की बात हम हमेशा करते हैं और आपको ऐसे टैलेंट से, ऐसी प्रतिभाओं से रूबरू करवाने की कोशिश करते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा किया होता है जो बाकियों से हटके होता है और बिल्कुल अपने स्किल और टैलेंट के बलबूते पे किया होता है। ऐसे ही एक प्रेरणा का स्रोत जो हैं, और खासतौर तौर पे मैं बात करूंगा वुमेन्स के लिए प्रेरणा का स्रोत जो हैं प्रेरणा शर्मा जी, जो जम्मू से हैं। आज उनसे मिलाने जा रहा हूं और मैं बताना चाहूँगा कि वह जम्मू कश्मीर के एकमात्र वुमेन इंटरनेशनल सोलो ट्रैवलर्स भी हैं। इसके साथ साथ फिटनेस फ्रीक भी हैं, एथलीट भी हैं, मॉडल भी हैं और ना जाने क्या क्या है। इन सारी चीज़ों से बातचीत करेंगे प्रेरणा जी से, प्रेरणा शर्मा जी से। नमस्कार जम्मू कश्मीर, मेरा नाम प्रेरणा शर्मा है और रिसेंटली अभी एक कॉन्टेस्ट में मैंने मिसेस J&K फर्स्ट रनर अप का खिताब हासिल किया है। जैसे ही सर बता रहे हैं, मैं एक सोलो ट्रैवलर भी हूँ। मैं इंटरनेशनल सोलो ट्रिप्स करती हूँ, खुद को एक्सप्लोर करने के लिए, नए नए लोगों से मिलने के लिए, नए नए प्रतिभाओं से मिलने के लिए। बहुत कुछ और भी है जो मैं करती हूँ और करना चाहती हूँ। बहुत कुछ और पे भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं इंटरनेशनल सोलो ट्रैवलर्स जरूर जानना चाहूँगा। बीइंग ए वुमन, बीइंग ए मैरिड वुमन, इंटरनेशनल सोलो ट्रैवलर्स जम्मू कश्मीर से, ये आपके दिमाग में कैसे आया? कहाँ से ये मोटिव आया कि मोटिवेशन लिया, नहीं मुझे अभी जो है इंटरनेशनली सोलो ट्रैवल करना है? सर ऐसा है कि यहाँ पे तो बहुत स्टेट्स में मैं सोलो ट्रैवल हमेशा करती रही हूँ, चाहे वो ऑफिशियली था। मैं बिहार भी जा चुकी हूँ अकेले, लखनऊ भी जा चुकी हूँ, मैं पुंछ भी अकेले ड्राइव करके भी जा चुकी हूँ। तो फिर यही था कि अब अपने लिए, जब मैं जॉब से ब्रेक ले चुकी हूँ तो कुछ करूँ। तो उसके लिए फिर मैं कुछ एक्सप्लोर करने के लिए खुद को, कि मैं सब कुछ अकेले हैंडल कर सकती हूँ, कहीं मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम ना हो जाए, वो कॉन्फिडेंस अपना बरकरार रखने के लिए, खुद को मोटिवेट करने के लिए मैंने रिसेंटली अभी एक इंटरनेशनल ट्रिप किया था। कहाँ से कहाँ तक किया था? जम्मू से फुकेत तक। फुकेत तक जी। कितने दिन लगे और क्या क्या परेशानी आई वो भी जानना चाहूँगा। और कैसे किया आपने? बाइक पे, कार पे, किस प्रकार से? सर मेरा सारा ट्रेवल जो था बाय एयर ही था, बाय ट्रेन भी था, बाय बस भी था। और मुझे 24 घंटे लगे वहाँ पहुँचने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर एक देश का अलग कोना है, मतलब सबसे टॉप पे आता है। हाँ जी, तो मुझे 24 आवर्स लगे वहाँ पहुँचने में। और कठिनाइयाँ ये थी कि पूरा ट्रैवल मैंने खुद ही प्लान किया था, वीज़ा से लेकर करेंसी एक्सचेंज तक सब कुछ मैंने खुद ही कराया था। मैंने किसी भी ट्रैवल एजेंसी से एज ए प्रोफेशन लिया आपने कि एज ए हॉबी लिया? जो इंटरनेशनल जो आप कह रहे हैं सोलो ट्रैवलिंग की है, सर मैंने इसको एज ए हॉबी लिया। एज ए हॉबी जी, खुद को मोटिवेट। ऐसे भी हैं जो एज ए हॉबी जो है वो ट्रैवलिंग को हॉबी लेते हैं, और कई हैं कि जिस ट्रैवलिंग से परेशान है, मूव कर करके परेशान है। जी जरूर जानना चाहूँगा क्या कुछ आपने उसको प्लान किया और कितने दिन वहाँ पे आपने जी पूरा? सर मैंने वहाँ पे 7 डेज स्पेंड किए। मैंने कहीं भी कंपनी से बुकिंग नहीं कराई थी, सारा ट्रैवल खुद प्लान किया, खुद टिकट्स बुक की हैं, खुद होटल्स बुक किए हैं, खुद वहाँ जाके पैकेजेस लिए हैं जो मुझे आगे बीचेस पे जाना था या सब कुछ, वो मेरा खुद से ही प्लान था सब कुछ। सर मैं बिहार में कटिहार और पूर्णिया जैसे एरियाज में होके आई हूँ। वहाँ मैंने 10 दिन स्पेंड किए हैं ऑफिशियली। वहाँ भी अकेली थी बिल्कुल। आप कह रहे थे कि आपने ब्रेक ली है, तो इसलिए आपने जो है वो ट्रैवलिंग को जो है एज ए हॉबीज के तौर पे जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ब्रेक ली है, किससे ब्रेक लिया? आप किसी प्रोफेशन में हैं या कहाँ हैं और क्यों ब्रेक लिया आपने? जी सर, मेरा 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैं एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में काम करती थी, तो वहाँ पे मैंने एज अ स्टेट हेड जॉब, जो मेरा लास्ट डेजिग्नेशन था एज अ स्टेट हेड, मैंने क्विट किया है, ब्रेक लिया है बिकॉज ऑफ मदरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि थोड़ा सा अभी मैनेज नहीं हो पा रहा था। अब जैसे थोड़ा घर रह के सेटल डाउन होना शुरू हो गया, तो मैंने खुद को भी टाइम देना शुरू कर दिया कि ठीक है, ये टाइम बच्चों का है, ये टाइम फैमिली का है, बट एक टाइम फीमेल को अपने लिए भी चाहिए, और वो टाइम मैं अपने आप को देना चाहती हूँ। जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा घर पे भी सेटल हो गया है, तो टाइम अपने लिए देना शुरू कर दिया। मैं बता दूं आपको, रिसेंटली मिस्टर, मिस एंड मिसेस J&K हुआ, और इसमें ये जो है मिसेस की कैटेगरी में फर्स्ट रनअप रहे। और जहां आप देख सकते हैं कि पहले इन्होंने कहा कि एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में स्टेट हेड थे, वहाँ से ब्रेक ली, फिर इंटरनेशनल ट्रैवलिंग को जो है वो इन्होंने अपने हॉबीज़ के तौर पर लिया, और अभी मॉडलिंग में। मैम जी इतने सारे टैलेंट्स आपके, खूबियाँ, ये कैसे आप एडजस्ट करते हैं और कैसे इसको मैनेज करते हैं? सर एक्चुअली इसमें मेरी जॉब ने बहुत हेल्प किया मल्टीटास्किंग में। हमेशा से ही मैं घर मल्टी टैलेंट कह रहा हूँ, आप टास्किंग भी आ रहे हैं जो। सर कुछ पैशन हमें हमेशा से ही होते हैं,
तो एक मॉडलिंग का पैशन हमेशा से था, बट क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब भी जा रहे हो, घर भी हैंडल कर रहे हो, तो उतना नहीं कर पाते थे। अब फ्री रहने से ये हो गया है कि मुझे अपना जो हॉबी थी मेरी, उसको मैंने ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर दिया है और इस फील्ड में भी थोड़ा थोड़ा मैंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। अक्सर हम एक कंप्लेंट देखते हैं, और खासतौर तौर पे मैं बात करूं महिलाओं की तरफ से आती है, जिस तरीके से आप हॉबीज़ की बात करते हैं, वो कहते हैं कि उनको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता या इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। लेकिन अगर आपसे रूबरू हो रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि सारी अपॉर्चुनिटीज़ और प्लेटफॉर्म आप ही के लिए हैं। ये सब कैसे? सर, हमारे आंखों के सामने बहुत कुछ होता है, पर हम बड़ी बार नज़रअंदाज करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्लेटफॉर्म नहीं होते, ऑप्शन नहीं होते। अगर मैं जम्मू से अकेले ट्रैवल कर सकती हूँ तो मुझे लगता है कोई भी कर सकते हैं। इट्स अबाउट कि आप अपने आप को और बाकी चीज़ों को प्रायोरिटाइज कैसे कर रहे हैं। समटाइम्स हम फैमिली के चलते ये सोचते हैं, नहीं पता नहीं इनको कैसा लगेगा, ये बुरा मान जाएंगे, या अभी मैं नहीं जा सकती, मैं थोड़े दिन रेस्ट कर लेती हूँ। तो मेरे को लगता है कि जो आपका पैशन है या आपको है कि मुझे ये चीज़ करनी है, वो करना बहुत ज़रूरी होता है। प्रायोरिटी के ऊपर आपने बात की है, तो आपका अगर पूरा अभी तक का जो इंटरव्यू मैं देखूं तो आपने प्रायोरिटी पे ही सेट किया है। पहले स्टेट हेड किसी प्रोजेक्ट में, देन आप वहां से ब्रेक लेके फैमिली की तरफ, बच्चों की तरफ आप कह रहे हैं, और देन मॉडलिंग की तरफ। तो वो इसके लिए भी तो कहीं ना कहीं कुछ तो आपको सपोर्ट चाहिए होती है, या बिना सपोर्ट के ही हो जाता है कि ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं? क्योंकि ये व्यूअर्स जो हैं, खासतौर तौर पे जो महिलाएं इस इंटरव्यू को देख रही होंगी, उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि ये प्रायोरिटी कैसे सेट होती है। सर, इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको फैमिली का चाहिए रहता है। जैसे मेरे हस्बैंड ने मुझे इसमें बहुत सपोर्ट किया है। ऐसा होता है कि आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर आपको वो पुश करने वाला कोई नहीं होता। जैसे मैंने बोला अपने हस्बैंड को कि ऐसे एक मॉडलिंग शो आ रहा है और उनको पता है कि इसको शौक है, तो मैंने कहा नहीं, पर जम्मू बहुत छोटी सिटी है हमारी, अगर मेरा कोई मतलब उसमें नहीं आया तो लोग क्या बोलेंगे, यहाँ गई थी देखो इतनी सी सिटी में और कुछ नहीं कर पाई। तो फिर मुझे थोड़ा सा ऐसे, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तो कुछ सीख के तो आएगी, कुछ सीखोगी तो सही, अपने बच्चों को तो बताओगी मैंने कुछ किया है, मैं रुकी नहीं थी। तो इसीलिए एक पुश बहुत ज़रूरी होता है। तो समटाइम्स मेरा मैसेज यही है मेल मेंबर्स के लिए भी, हस्बैंड्स के लिए भी, समटाइम्स आपको अपनी वाइफ को पुश करना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ पुश करना बहुत ज़रूरी होता है, और नो डाउट कि बिना बैकअप के जो है वो परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। ये तो सब कुछ आप देख रहे थे मॉडल की दुनिया से ट्रैवलिंग की दुनिया तक, लेकिन ये जो है फिटनेस फ्रीक भी हैं और एथलीट भी हैं, मैराथन में हिस्सा ले चुके हैं। मैम, वो कहाँ से, मतलब कि शुरू से आप एथलीट में थे या किस तरीके से? थोड़ा सा उस सफ़र के बारे में बताइए। नहीं सर, एक्चुअली आपको पता है कोविड एक ऐसी हमारे साथ दुर्घटना घटी है सब लोगों के साथ, कि उन दिनों मेरी छोटी बेटी हुई थी और मैंने काफ़ी वेट गेन कर लिया था। तो बस कोविड आने की वजह से मैं कुछ अपने पे ध्यान नहीं दे पाई। फिर वो होता है कि अपने आप में एक आपका कहीं कॉन्फिडेंस लेवल लो होना शुरू हो जाता है। फिर कोविड में जब ओपन होना शुरू हुआ तो मैंने रोड रनिंग स्टार्ट कर दी, वॉक करना शुरू की, रोड रनिंग स्टार्ट कर दी। फिर मैराथन्स में, क्योंकि रनिंग अच्छी थी तो मैराथन्स में पार्ट लेना शुरू कर दिया। तो उसके साथ साथ मैं जिम भी करती हूँ, मुझे मतलब शौक है खुद को फिट रखने का, और मुझे लगता है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए एक एक्टिविटी दिन की बहुत ज़रूरी है। तो मेरा हमेशा ये रहता है मैं अपने लिए टाइम निकालूं, चाहे मैं वॉक करने जाऊं, चाहे मैं रनिंग करने जाऊं, चाहे मैं जिम जाऊं, मैं कुछ ना कुछ करूं कि मेरी मेंटल हेल्थ जो है वो इम्पैक्ट ना हो। नो डाउट फिजिकली हेल्थ के लिए जो है मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए फिजिकल एक्सरसाइज भी चाहिए। इतने सारे टैलेंट्स, ये कैसे आप मतलब कि इसको मैनेज करके रखते हैं, कैसे प्रायोरिटाइज आप ओबीएसली कह रहे हैं प्रायोरिटी पे सेट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का सिर के ऊपर या अपने दिमाग में ये तो जोर पड़ता होगा, कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे सब कुछ करेंगे? कभी नहीं हुआ ऐसा? नहीं सर, बहुत ज़्यादा बार हुआ है, कहीं बहुत ज़्यादा बार प्रैक्टिकली। मैं आपसे से कहूँ तो प्रैक्टिकली होता है बहुत ज़्यादा। तो वो कैसे मैनेज करते हैं? मैं अपनी 2 बेटियों को भी हैंडल करती हूँ, उनको स्कूल भी भेजती हूँ, उनको होमवर्क भी करा रही हूँ, मैंने कोई ट्यूशन भी नहीं रखी है इनफैक्ट। उनके लिए खाना भी बनाती हूँ और खाना खिलाती भी हूँ। दैट इज़ अ बिग टास्क, मदर्स को पता है आजकल बच्चों को खाना खिलाना। उसके साथ साथ मैं जो भी टाइम मिलता है वो अपने आप को फिट रहने में देती हूँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जहाँ आप अपने लिए समय निकाल रहे हैं, बच्चों के लिए आपने समय निकाल के रखा है, फैमिली के लिए रखा है और प्रायोरिटी सेट करके रखी है। लेकिन बड़े सारे जो कंप्लेंट्स हैं इसी पे आते हैं कि हमारे पास
समय नहीं, जैसे मैंने पहले भी कहा हमारा सारा समय यहीं पे लग जाता है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, समय होता है, हमें खुद को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। बीइंग अ फीमेल, मैंने पहले भी कहा है, हम सारे रोल्स निभाते हैं। हम एक डॉटर भी अच्छी होते हैं, एक डॉटर इन लॉ भी बनते हैं, एक वाइफ भी और एक मदर भी, बट खुद को कहीं भूल जाते हैं। उससे होता ये है कि हम मेंटल स्ट्रेस थोड़ा हमारा ज़्यादा बढ़ जाता है कि कुछ नहीं कर पा रहे, हम कुछ नहीं कर पा रहे। बट ऐसा नहीं है, हम खुद को टाइम देंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। आप दिन का 1 घंटा निकालिए, पर अपने लिए ज़रूर निकालिए। एक अच्छे फिलोसोफर भी दिख रहे हैं आप। ये स्कूलिंग के बारे में बताएंगे, कहाँ से एजुकेशन हुई है? मेरी स्कूलिंग सारी कोऑपरेटिव से हुई है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन वुमेन कॉलेज गांधीनगर से की है, और मेरी MBA है जम्मू यूनिवर्सिटी से ही, महंत बचत्तर सिंह कॉलेज के अंडर। अब क्या कहूँ मैं, कोऑपरेटिव के बच्चे हैं, और मैं बता दूं आपको कि कोऑपरेटिव स्कूल मात्र एक ऐसा स्कूल है जहां उनके पेरेंट्स का स्टेक होल्डर रहता है स्कूल में, क्या कुछ करिकुलम में होना चाहिए और किस प्रकार की जो बच्चों को सर्विस, एजुकेशन सर्विस है वो दे देनी चाहिए। एक बड़ी बात है मैम, कोऑपरेटिव स्कूल का बड़ा योगदान है। और बाकी स्कूल्स में आप देखते हैं सरकारी स्कूल भी हैं और पब्लिक स्कूल भी हैं, लेकिन कोऑपरेटिव स्कूल का अलग ही रोल रहता है। सर, मुझे याद है मेरी जब मतलब एडमिशन हुई थी, तो मैंने जैसे 8 स्कूल्स में टेस्ट होते हैं, हम भी टेस्ट बेसिस पे सिलेक्ट किए जाते थे, तो बहुत से ऐसे बच्चे भी थे जो फेल होते थे। अच्छा, आपने कहा कि गांधीनगर से आपकी ग्रेजुएशन है और MBA आपने महंत बचत्तर सिंह से, कहीं MBA में कहा जाता है कि सारी चीज़ें मैनेज करना सिखाई जाती हैं, तो कहीं उसका इम्पैक्ट है आप पे? सब वो भी कह सकते हैं, बट जो हम MBA से पहले भी आप ऐसे ही थे मल्टी टैलेंटेड, या MBA के बाद ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड? नहीं सर, मैं पहले से ही मल्टी टैलेंटेड थी, बट इतना ज़्यादा नहीं। धीरे धीरे जब आप फील्ड में निकलते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, मैंने आई थिंक देश के हर एक कोने के इंसान के साथ जॉब की भी है। हर स्टेट से बहुत सारे मेरे कलीग्स रह चुके हैं, तो मैंने हर इंसान से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। लास्ट में सवाल रहेगा आपसे, रिसेंटली एक जो मॉडलिंग इवेंट हुआ, पहले मैंने जिक्र किया, फर्स्ट रनअप रहे, अभी क्या सोचा है कि मॉडलिंग में आगे जाना है? मिसेज J&K में तो आपने परफॉर्म कर दिया, अभी क्या मिसेज इंडिया और रिसेंटली मिसेज वर्ल्ड का भी जो खिताब है जम्मू की बेटी हैं उनको मिला है, तो कितना ज़रूरी है इस तरीके के इवेंट का, और आपका क्या अगला रोड मैप है? सर, अगला मेरा यही है कि अब इससे मुझे बहुत और कॉन्फिडेंस मिला है, तो मेरा यही रहेगा कि मैं इस फील्ड में और आगे जाऊंगी। हाँ, मैं मिसेज इंडिया, मिसेज यूनिवर्स के लिए भी जाना चाहूँगी, बट उसके लिए मैं थोड़ा प्रिपेयर करूँगी, थोड़ा टाइम लेके फिर उस इवेंट के लिए जाना चाहूँगी। जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं और खासतौर तौर पे महिलाएं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, मेरा मैसेज यही रहेगा, प्लीज़ अपने लिए टाइम निकालें, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। आसमा, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आसमा अभी और भी है। हम रुक जाते हैं, रुकना नहीं है। मिसेस के लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। हम शादी करते तो सोचते हैं हम अब कुछ नहीं कर पाएंगे, बट ऐसा नहीं है। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है, बट इट्स अबाउट कि आप निकले तो सही। प्रेरणा शर्मा जी हमसे बातचीत कर रहे थे, और बातचीत में खासूसन तौर पे आज की डेट में महिलाओं के लिए जो प्लेटफॉर्म है और जो अपॉर्चुनिटी है उस पर बातचीत कर रहे थे। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, नमस्कार। तो आपने देखा किस प्रकार से प्रेरणा शर्मा जी मल्टी टैलेंटेड हैं। हम इनसे बातचीत कर रहे थे, सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि वो एथलीट भी हैं, फिटनेस फ्रीक भी हैं, सोलो ट्रैवलर भी हैं, जम्मू कश्मीर के एकमात्र इंटरनेशनल सोलो ट्रैवलर्स हैं वुमन, और इसके साथ साथ मॉडलिंग में भी अपने हाथ को आजमा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कही कि चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं, बच्चों की एजुकेशन खुद करते हैं, घर पे कोई ट्यूशन नहीं है, उनको खाना खिलाने से लेकर स्कूल भेजने तक, और जो समय बचता है उस समय में अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट रहने की पूरी कोशिश करते हैं। शायद ये एक वजह है कि प्रायोरिटी करते हैं, मैनेज करते हैं, और आज तक इतने सारे प्रोफेशन में जो है आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये मिसेस इंडिया के लिए भी जब जा रहे हैं तो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करें और जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो रोशन करें। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, कितना ज़रूरी है चीज़ों को मैनेज और प्रायोरिटाइज करना, और खासतौर तौर पे जब महिलाओं की बात हो तो उनके लिए जहाँ परिवार भी देखना है, अपना आप भी देखना है, और जो अपना प्रोफेशन है उसको भी देखना है। हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जो है मैसेज जा सके। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहेंगे वर्चुअल के साथ। मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।